सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्केल की मदद से भारत का स्ट्रक्चर तैयार करना और उसको ड्रॉ करना सीखा था कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। उसमें हमने आपको फार्मूला भी बताया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम आपको भारत के प्राकृतिक भागों के बारे में बताएंगे कि उन्हें किस तरह से काटा जाता है। उसको काटने के लिए हमें सबसे पहले सीमाओं का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्लैक बोर्ड पर आप भारत का नक्शा बना हुआ देख रहे होंगे। ऊपर लिखा है भारत के प्राकृतिक भाग। तो आज हम आपको भारत के प्राकृतिक भाग काटना सिखाएंगे कि किस तरह भारत के प्राकृतिक भाग काटे जाते हैं। और उससे पहले हमें सीमाओं का पता होना चाहिए। चाहे आप कोई सा भी नक्शा बनाओ किसी भी देश का, तो उसके लिए हमें सीमाओं का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको समझाने के लिए हमने ये सीमाएं लिख दी हैं। अब सीमाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारे इस साइड अरब सागर है, ये नीचे की ओर हमारा हिंद महासागर कहलाएगा, ये आपकी श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार है, इस साइड बर्मा है, ये हमारा तिब्बत का एरिया है जितना आप मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ। ये पश्चिमी पाकिस्तान है हमारा, ये ऊपर हमारा अफगानिस्तान का एरिया है, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका नेपाल है, ये आपका सिक्किम बीच में राउंड शेप में, इसके बराबरी में आपका भूटान है। अब हम इसको प्राकृतिक भागों में बांटना सीखेंगे। इस तरह से हम देख रहे हो आप, इस तरह से हमने बांट दिया है इसे। ये हमारा पहला भाग है, ये इसे हमने पहले प्राकृतिक भाग में बांट दिया है। अब हम दूसरे प्राकृतिक भाग में इसे बांटेंगे। ये इस तरह से हमारा दूसरा प्राकृतिक भाग भी कट गया है। अब हम आपको तीसरा प्राकृतिक भाग भी काट के दिखाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। ये तीसरा प्राकृतिक भाग इसके बीच में है, और ये साइड में आप जो जगह देख रहे हो दोनों साइड, ये हमारा चौथा प्राकृतिक भाग है। ये बीच में आप जो देख रहे हो ये हमारा पठारी भाग है, जिसे दक्षिणी पठारी भाग भी कहा जाता है। अभी जो साइड में आप देख रहे हो ये आपकी पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की जगह कहलाएगी। अब ऐसे ही ये दूसरी तरफ जो आप जगह देख रहे हो, ये जगह हमारी पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की है। पूर्वी और पश्चिमी ये दोनों हमारा एक ही प्राकृतिक भाग में आता है, और जो बीच में आप दक्षिणी भाग देख रहे हो ये एक है हमारा। ये दक्षिणी भाग हो गया। ये आपको लिख के बताऊंगा बीच वाला ये कौन सा भाग है। जैसा कि आप दिखा हुआ देख रहे हो, उत्तर का बड़ा मैदान, जितना भी बीच का एरिया है ये उत्तर का बड़ा मैदान कहलाएगा। और ये ऊपर जो आपको प्राकृतिक भाग बना के दिखाया है ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये पहाड़ी भाग है हमारा। अब जान लीजिए हमारे प्राकृतिक भाग चार तरह के होते हैं। पहला पहाड़ी भाग, दूसरा उत्तर का बड़ा मैदान, तीसरा दक्षिणी का पठारी भाग, और चौथा समुद्र तटीय मैदानी भाग। ये हमारा दो भागों में बटा होता है। पहला भाग पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से इसे देख लें। फिर मैं आपको मैप में एक बार और दिखाऊंगा कि ये किस जगह है। तो अब हम चलते हैं अपने मैप की तरफ और आपको पहाड़ी भाग दिखाते हैं। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा मैप में पहाड़ी भाग, ये जो हमने सबसे शुरू में ड्रॉ करा था।
मैं आपको नज़दीक ला के दिखा देता हूँ। ये जितना भी एरिया हमारा कवर हुआ है, ये सब हमारा पहाड़ी भाग में आता है। तो ये हमारा पहला प्राकृतिक भाग है। दूसरा प्राकृतिक भाग हमारा उत्तर का बड़ा मैदान है। तो इसे भी आप मैप में देख सकते हो। ये जितना भी एरिया इस लाइन के नीचे है, ये सब हमारा उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है। अब तीसरे नंबर पर हमारा दक्षिण का पठारी भाग आता है। तो ये जो आप देख रहे हो बीच में, ये सब हमारा दक्षिण का पठारी भाग है। ये देख लो आप, इतना एरिया हमारा दक्षिण के पठारी भाग में आता है। तो ये तीसरा हमारा प्राकृतिक भाग है। और चौथा प्राकृतिक भाग हमारा समुद्र तटीय मैदान है, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। पहला पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। तो चलिए मैप में हम देख लेते हैं कि ये किस साइड है। आपको एक बार दिखा देते हैं। तो देख सकते हो आप, ये इतना एरिया हमारा पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। और ये जो आप दूसरा एरिया देख रहे हो, ये हमारा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने ये सीख लिया है कि भारत को 4 प्राकृतिक भागों में किस तरह से बांटा जाता है और उसकी सीमाएं किधर हैं, ये हमने सीख लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो।